लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जिले के कलेक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कई विषयों पर चर्चा करते हुए संक्षिप्त में जानकारी दी। साथ ही बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने भी इस विषय में पार्किंग सुविधा सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा किया। विदित हो कि 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान कराया जाएगा, जिसे लेकर आज बलरामपुर के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव के दिन पार्किंग व्यवस्था सहित विषयों में जानकारी को साझा किया। कलेक्टर जानकारी देते हुए बताया कि कुल जिले में 683 मतदान केंद्रों में मतदान किया जाना है, जिसमें कुल 5,64,386 मतदाता अपने मत का उपयोग कर पाएंगे, जिसमें से पुरुषों की संख्या 2,82,486 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 2,81,900 होगी। स्वीप कार्यक्रम के तहत जगह जगह मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को प्रेरित किया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल सिंह ने बताया कि कुल जिले में 18 कंपनियों का बल सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है, जिसमें बीएसएफ, एसएफ सहित कई कंपनियां शामिल है। सभी ईवीएम मशीनों को जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित में रखा जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 हमारे जिले में 7 तारीख को निर्धारित है और ये मतदान प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगा, 6 बजे तक मतदान चलेगा। इसके लिए हमारी सभी तैयारियां हो गई हैं। मतदान दलों का प्रशिक्षण हो गया है। ईवीएम मशीन ने हमारी स्ट्रांग रूम में कमीशनिंग के बाद में रखवा दी गई हैं और सभी जो सामग्रियां निर्वाचन कराने के लिए मतदान दलों को आवश्यकता होती हैं, ऐसे सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर लिया है। सभी ट्रेनिंग हम लोगों ने पूरा कर लिया है। मतदान केंद्र स्तर पर जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम लोगों ने 3 बार चेक कराया है और मतदान दिवस के दिन जो मतदाता गण आएंगे उनके लिए जो मूल रूप से पानी, छाया की व्यवस्था, बैठने के स्थान, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। ज़िले में मतदान कराने के लिए जो तैयारियां हैं हमारी पूरी है। सर, कितने मतदान केंद्र हैं और कितने मतदाता शामिल हैं? ये जिले में 683 मतदान केंद्र हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 5,64,000 है और 424 मतदाता सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। जिले में कुल 683 मतदान केंद्र है। उसको हम लोगों के द्वारा अलग अलग चिन्हांकित किए गए हैं, जिसके तहत में 3 मतदान केंद्र क्रिटिकल के कैटेगरी में है। साथ ही साथ 150 मतदान केंद्र नक्सल संवेदनशील और अति संवेदनशील के क्राइटेरिया में रखे गए हैं। उसी के अनुरूप हम लोगों को पुलिस मुख्यालय के द्वारा 18 कंपनी CAPF उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ अतिरिक्त बल के रूप में जिला बल का बल उपलब्ध कराया गया है। समस्त मतदान केंद्रों के हिसाब से सभी मतदान केंद्रों में हम लोगों के द्वारा 2 सुरक्षाकर्मी, मिनिमम 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त नक्सल मतदान केंद्रों में संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए हाफ सेक्शन या फुल सेक्शन के अनुपात में CAPF का बल उपलब्ध कराया गया है ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर पाए। नक्सल मतदान केंद्रों के इलाके पर, उसके आवागमन के रास्ते पर पर्याप्त संख्या में CAPF का बल, सशस्त्र बल तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वालों की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके, साथ ही साथ मतदान केंद्रों की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। नक्सल संवेदनशील इलाके के जो कुछ मतदान केंद्रों को और उसके रूट को ड्रोन के माध्यम से भी उसकी निगरानी रखी जाएगी ताकि उधर की गतिविधियों को अंकुश लगाया जा सके। उस इलाके पर पर्याप्त दिन पहले एडवांस में ही आरोपी और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और उस इलाके पर जो आवागमन वाले रास्ते हैं उनमें NCP की भी कार्रवाई की जा रही ताकि उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इस पूरे मतदान केंद्रों में 56 संगवारी बूथ और उसके अतिरिक्त 28 अन्य बूथ, इस प्रकार से 84 बूथ में हम लोगों के द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार दिनांक 6 तारीख को सुबह 6 बजे से मतदान पार्टियां रवाना होंगी और 7 तारीख को मतदान करने के उपरांत देर रात्रि तक सभी वापस आएंगी। सर, आपने इसमें आवश्यकता हुई तो स्टैंड बाई में रायपुर में उसकी उपलब्धता रहेगी। आवश्यकता होने पर कॉल करके उसको बुलाया जा सकता है। इन इलाके पर हम लोग के द्वारा पर्याप्त पेट्रोलिंग व्यवस्था रखी गई है, मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था रखी गई है, जिसके तहत में
आवश्यकता अनुसार उसको फर्स्ट एड की उपलब्धता कराई जा सकेगी। संवेदनशील जगहों पर या फिर जहाँ बड़े पॉपुलेशन है उन जगहों पर सामान्य परिस्थितियों में भी लोगों को तत्कालिक तौर पर इलाज मुहैया कराए जाने के हिसाब से मेडिकल की टीम और एम्बुलेंस भी स्टैंड बाई में रखा गया है, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की जा सकेगी। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।